हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आपको हम बताएंगे चंगेज़ खान के बारे में। दोस्तों, चंगेज़ खान एक बहुत ही क्रूर और कुशल मंगोलियाई सम्राट था, जिसने अपनी युद्ध कुशलता से सन 1206 से 1227 के बीच एशिया और यूरोप के बड़े बड़े हिस्सों को जीत लिया था। चंगेज़ खान का नाम सुनकर अच्छे अच्छे सुरमाओं के पसीने छूट जाते थे। चंगेज़ खान और उसकी सेना जिस भी क्षेत्र से गुजरती थी, अपने पीछे बर्बरता की कहानियाँ छोड़कर चली जाती थी। तो पेश है इस क्रूर शासक के जीवन और युद्ध कुशलता और इसके अत्याचारों से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें। दोस्तों, चंगेज़ खान का जन्म और बचपन कैसे बीता हम आपको बताते हैं। वास्तव में चंगेज़ खान का जन्म सन 1162 के आसपास मंगोलिया के खानाबदोश कबीले में हुआ था। चंगेज़ खान का पिता यंगुसी बगातुर उनके कबीले का सरदार था। जब चंगेज़ खान मात्र 10 वर्ष का था तो उसके पिता का देहांत हो गया और अपनी पत्नी और 7 बच्चों को अनाथ छोड़कर चला गया। अनाथ होने के बाद भी चंगेज़ खान महानता करता चला गया और बढ़ता चला गया। कबीले के सरदार का पुत्र होने की वजह से वो बचपन से युद्ध की बारीकियां सीखता रहा। बचपन में चंगेज़ खान बहुत ही गुस्सैल किस्म का था। एक बार उसके एक छोटे भाई ने उसकी एक मछली चोरी करके खा ली। इस पर चंगेज़ खान को गुस्सा आ गया और उसने अपने भाई को ही मार दिया। दोस्तों, आपको चंगेज़ खान का नाम सुन के मन में क्या ख्याल आता है? आपको ऐसा लगता होगा कि वो मुसलमान था, वो भी खान सरनेम होने की वजह से। लेकिन बिल्कुल दोस्तों, ऐसा नहीं है। चंगेज़ खान का असली नाम तेमुजिन था। बिल्कुल सही सुना आपने, तेमुजिन था उसका नाम। बहुत सारे लोग उसके नाम की वजह से मुसलमान मान लेते हैं। चंगेज़ खान ने अपनी कुशलता से शुरू से कबीले में अच्छा खासा प्रभाव बना लिया था। मंगोलों की सभा ने उसे अपना सरदार घोषित कर दिया और कागान की उपाधि दे दी, जो आगे चलकर खान में बदल गया। कागान का अर्थ होता है सम्राट, यानी कि सरदार। चंगेज़ नाम उसे बाद में मिला जब कई कबीलों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और पृथ्वी का एक बहुत बड़ा क्षेत्र उसके कब्जे में आ गया। दोस्तों, चंगेज़ शब्द का वास्तविक अर्थ होता है विश्व का समुद्र। तेमुजिन अब चंगेज़ खान बन चुका था, जिसका मतलब है विश्व सम्राट। तेमुजिन जब कागान जा खान बना तब उसकी उम्र जो है 51 साल हो चुकी थी। इस उम्र में ज़्यादातर आदमी शांति और आराम चाहते हैं, पर उसके लिए तो यह विजय यात्रा जीवन की विजय यात्रा जैसी थी। एक कहानी के अनुसार एक बार चंगेज़ खान शिकार से वापस लौटकर जब अपने ठिकाने पर पहुंचता है तो अपनी जवान पत्नी को गायब पाता है। बाद में उसे पता चलता है कि एक दुश्मन कबीले के लोगों ने उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया है। इसके बाद चंगेज़ खान अपने कबीले के लोगों को संगठित करके अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ता है। अपने बीवी के मिल जाने के बाद वह और उत्साहित होता है और उत्साह में लड़ाइयाँ जारी रखता है और दुनिया में सबसे ज़्यादा क्षेत्र जीतने वाला सम्राट बन जाता है। दोस्तों, चंगेज़ खान ने सन 1206 से लेकर 1227 के बीच दुनिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर था। इतना क्षेत्रफल पूरे थल भाग का 22% है और वर्तमान भारत से 10 गुना ज़्यादा। चीन से लेके बुखारा, उज़्बेकिस्तान, रूस, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, बुल्गारिया और हंगरी तक चंगेज़ खान का साम्राज्य फैला हुआ था। इतना क्षेत्र आज तक कोई भी दूसरा सम्राट नहीं जीत सका है। मंगोलिया के खानाबदोश लोग बड़े ताकतवर थे, लेकिन इनकी ताकत इनके ज़्यादा काम ना आती अगर इन्होंने एक योग्य सरदार पैदा ना किया होता। यह योग्य सरदार था चंगेज़ खान। चंगेज़ खान बड़ी सावधानी और समझदारी से युद्ध करता था। उसने अपने सैनिकों को खास तरह की ट्रेनिंग दे रखी थी। सबसे ज़्यादा वह घोड़ों को सिखाता था और इस बात का खासा इंतजाम किया था कि युद्ध में एक घोड़ा मरने के बाद दूसरा फौरन सैनिकों के पास पहुंच सके, क्योंकि उस समय युद्ध में तेज़ी के लिए घोड़ों को बहुत ज़्यादा महत्व था। युद्ध में भले ही चंगेज़ खान की सेना विरोधी सेना से कम होती, पर अपने पक्के अनुशासन और संगठन के कारण जीत चंगेज़ खान के सेना की ही होती। वैसे माने तो
4 करोड़ लोगों की मौत का जिम्मेदार सिर्फ चंगेज खान था। चंगेज खान को एक तो उसके साम्राज्य विस्तार, तो दूसरा उसकी क्रूरता के लिए जाना जाता है। अपनी विजय अभियानों के दौरान वह जिस भी क्षेत्र से गुजरता था, शहरों के शहर तबाह कर देता था और खूब मार काट करता। एक अनुमान के अनुसार उसने अपने समय की 11% आबादी का सफाया कर दिया, जो तकरीबन 4 करोड़ बनती है। उसकी बर्बरता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने सन 1219 में ईरान पर हमला किया और वहाँ की 75% आबादी का समूल खात्मा कर दिया। उज़्बेकिस्तान के बड़े शहर बुखारा और राजधानी समरकंद पूरी तरह जलाकर राख कर दी। बुखारा की 10 लाख की आबादी में से सिर्फ 50,000 लोग ही जिंदा बचे थे। इतिहासकारों के अनुसार चंगेज खान के हमले के समय जितना आबादी पूरे ईरान की थी, उतनी आबादी वापस होने में 750 साल का लंबा समय लगा। चंगेज खान ने जब चीन की दीवार को भेद कर उसकी राजधानी बीजिंग पर कब्जा किया, तो उसके बाद चीन की जनसंख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। इन बातों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चंगेज खान कितना क्रूर और कितना निर्दयी था। दोस्तों, चंगेज खान एक बार भारत आते आते लौट गया। चंगेज खान ने इराक में जिस राजा खारजम पर हमला किया था, उसका लड़का जलालुद्दीन भागकर सिंधु नदी तक चला आया और दिल्ली दरबार में आश्रय लेने के लिए चला गया। उधर दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने चंगेज खान के डर से जलालुद्दीन को आश्रय देने से मना कर दिया। पहले चंगेज खान की योजना थी कि वह भारत को रौंदते हुए भारत के बीच से गुजरे और असम के रास्ते मंगोलिया लौट जाए, पर दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के हार मानने के बाद और बीमारी के कारण वह वापस लौट गया। इस तरह से उत्तर भारत एक संभावित और भयानक बर्बादी से बचा। दोस्तों, चंगेज खान जिस भी क्षेत्र को जीतता था, उसके पराजित योद्धाओं की पत्नियों और बेटियों की नग्न परेड कराता था। वह उन स्त्रियों का चयन करता था जिसके साथ उसे हमबिस्तर होना होता था। महिलाओं को वह उनकी छोटी नाक, गोल नितंब, लंबी रेशमी बाल, लाल होंठ और मधुर आवाज़ से पसंद करता था। बाकी बची स्त्रियों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों और सेनापतियों की छावनियों में भेज देता था। दोस्तों, अगर हम माने तो चंगेज खान के लगभग 1.5 करोड़ वंशज हैं। चंगेज खान की कई पत्नियां थीं। इतिहासकारों के अनुसार चंगेज खान हजारों का नहीं तो कम से कम सैकड़ों बच्चों का बाप था। रूस की एक एकेडमी ने मंगोलिया के सीमाई क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या के टिश्यूओं का नमूना लिया और जांच में पाया कि आज भी चंगेज की 1 करोड़ लगभग 60 लाख पुरुष वंशज जीवित हैं। अगर महिला वंशज को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो यह संख्या दुगनी हो जाएगी। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर लगभग 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके दादा के दादा और नाना की नानी का पिता चंगेज खान था। दोस्तों, अगर धार्मिक दृष्टिकोण देखा जाए चंगेज खान का, तो धार्मिक मामलों में चंगेज खान बड़ा ही दयालु था। वह सभी धर्मों का सम्मान करता था। चंगेज एक विचारधारा समाजवाद को मानता था, जिसे आप उसका धर्म कह सकते हैं। समाजवाद में नीले आसमान की पूजा होती है। चंगेज खान ताओ धर्म गुरुओं से भी खूब ज्ञान चर्चा किया करता था। अपने मरने तक चंगेज खान समाजवाद पर ही कायम रहा और जब भी कठिनाइयों में होता तो नीले आकाश की तरफ देखता था। चंगेज को बाज पालने का शौक़ भी था। उसके पास तकरीबन 800 बाज थे। दोस्तों, यह कोई नहीं जानता कि चंगेज खान की मौत क्यों हुई और उसे कहाँ दफनाया गया था या कहाँ जलाया गया था। एक कहानी के अनुसार घोड़े से गिरने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। चंगेज खान 1227 में 65 साल की उम्र में एक बड़ा इतिहास अपने पीछे छोड़कर इस दुनिया से चला गया। दोस्तों, चंगेज खान के उत्तराधिकारी चंगेज खान मृत्यु के बाद उसके लड़के ओगताई ने मंगोल साम्राज्य की गद्दी संभाली। चंगेज खान के मुकाबले वह दयावान और शांतिप्रिय था। वह कहा करता था, हमारे कागन चंगेज ने बड़ी मेहनत से हमारे शाही खानदान को बनाया है। अब समय आ गया है कि हम अपने लोगों को शांति दें। चंगेज खान के मरने के बाद भी उसका साम्राज्य 200 साल तक टिका रहा।
दोस्तों अगर आप निष्कर्ष निकालेंगे तो तैमूर और गजनवी को महान बताने वाले अरब और ईरानी लेखकों की नज़र में चंगेज़ खान एक दानव था। इसमें कोई शक नहीं कि चंगेज़ खान एक जालिम शासक था, पर उस समय के दूसरे शासकों और उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। भारत में मुस्लिम बादशाह यही कुछ करते थे। गौर करने वाली बात यह है कि जहाँ चंद्रगुप्त, सिकंदर और अकबर जैसे राजाओं ने प्रदेशों को जीतने का काम जवानी में पूरा किया था, वहीं चंगेज़ खान ने 41 वर्ष की आयु में अपने विजयी अभियान की शुरुआत की। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चंगेज़ खान ने जवानी के जोश में एशिया को नहीं रौंद डाला। वह अधेड़ उम्र का एक होशियार और सावधान आदमी था और हर काम को हाथ में लेने से पहले उस पर विचार कर तैयारी कर लेता था। दोस्तों आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक और आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।